हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू मुकुंद क्लासेस। पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें हमने किया था नोज़, जो सेंस करके एक दूसरे की स्मेल को सेंस करके अपने पार्टनर और ग्रुप को पहचानते हैं। फिर हमने किया था आइज़ कि कैसा विज़न एक एनिमल का और एक ह्यूमन बीइंग का होता है, और एक रेप्टाइल मतलब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स का जो विज़न होता है वो अलग अलग होता है। किसी को कलर्स ज़्यादा दिखते हैं, किसी को कलर्स कम दिखते हैं। तो बिना कोई देरी करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ सुपर सेंसेस, क्लास 5th EVS. Okay, now let's get started. Sharp ear. In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ear. Their ear are small hole covered with feathers. अभी आपने चिड़ियाओं के या फिर किसी पक्षी के कान नहीं देखे, क्योंकि कान उनके होते ही नहीं, उनके पास होते हैं सिर्फ स्मॉल होल्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ हेड। सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, कान की जगह छेद होते हैं उनके पास, जो कि उनके फेदर्स से कवर्ड होते हैं। नाउ ये दो एक्टिविटी दे रखी है, आपको लिखना है द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन अवर आई। तो आपको एक ऐसे जानवरों 10 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान बाहर की तरफ दिखते हैं और जिनके कान बड़े होते हैं हमारी आंखों से ज़्यादा। इज़ देयर समथिंग लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। अब ऐसा कुछ लिंक है किसके बीच में, कान बड़े होने के बीच में, उनके साइज़ के बीच में, कि अगर बड़े कान है तो बड़ा सुनाई देगा, छोटे कान है तो छोटा, ऐसा कुछ होता है। ये आप सोचेंगे इस बारे में एंड ट्राई दिस। आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे ये लड़की है, इसने क्या किया है, इसने अपने कानों को और बड़ा एरिया देने के लिए, लिसनिंग साउंड को और वॉल्यूम अप करने के लिए अपने हाथों को ऐसे बड़ा बड़ा फैलाया है कानों के दोनों तरफ। एंड ऐसा करके देखना है और आपको महसूस करना है कि ऐसा क्या, मतलब साउंड ज़्यादा सुनाई आ रहा है या दूर का साउंड ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। तो ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। और ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी यहाँ कर रखी है। सबसे पहली एक्टिविटी में बोल रखा है पुट योर हैंड ओवर योर ईयर एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ऑन वॉइस। अब हाथों को आपको क्या करना है, अपने कानों पर रखना है और कुछ बोलना है। क्या आपको खुद को ही अपनी आवाज़ सुनाई आती है, ये आपको महसूस करना है। सिट नियर अ डेस्क, आपको एक डेस्क के, ये सेकंड एक्टिविटी है, आपको एक डेस्क के पास बैठना है। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। आपने ऐसा स्कूल में भी किया हो कई बार। अपने ईयर को डेस्क पर लगाना है और अपने हाथों से उसको टैप करना है डेस्क को। लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द नैप। आप देखो जो टैप कर रहे हैं आप, वो एक बार आपको दूर, मतलब उसके पास बैठ के, डेस्क के पास बैठ के आपको क्या करना है, टैप करना है। देन आपको अपने ईयर को डेस्क के ऊपर लगा के टैप करना है और आपको दोनों टैपिंग साउंड में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दिस इज हाउ स्नेक हियर। ऐसे ही क्या होता है, जैसे आपको सुनाई दे रहा है ऐसे ही क्या एक सांप सुनता है। जैसे आप कान, अपने कान को डेस्क पर रखकर, किसी भी मेज पर रखकर सुनेंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, उनके पास कोई बाहरी कान नहीं होते, विच यू कैन सी। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जैसी वाइब्रेशन आप डेस्क पर फील करें, ऐसी वाइब्रेशन स्नेक्स जो होते हैं वो फील करते हैं ग्राउंड पर। साउंड्स एंड मैसेजेस। अब आपको यहाँ पर एक लंगूर की फोटो दिख रही है। हाई अप ऑन द ट्री अ लंगूर वॉर्न अदर ऑफ डेंजर लाइक टिक टाइगर और लियोपार्ड। अब लंगूर कैसे मैसेज देते हैं, अब उन्होंने क्या करा, लंगूर पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और अगर उन्हें वहाँ से कोई शेर या फिर तेंदुआ दिखता है, द लंगूर डज दिस मेक अ वेरी स्पेशल वार्निंग कॉल। अब वो एक अलग सी साउंड में बाकी जानवरों को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। Birds also give an alarm call. Birds also have different sound for different kind of danger. ऐसे ही birds एक अलार्म कॉल देती हैं, अगर कोई डेंजर होता है तो वह डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालना शुरू करती हैं, जिससे पता चलता है एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज कमिंग ऑन द ग्राउंड। तो दुश्मन कहाँ से आ रहा है, तो वो अलग अलग डेंजर के लिए अलग अलग उनके पास क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेज किस तरह से, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि सम एनिमल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। पीपल हु लिव ऑन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर। अब जो इन जानवरों, जो इन प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, वो इस बिहेवियर को पहचान लेते हैं कि जानवर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हर जानवर एक अलार्म कॉल देता है किसी डेंजर को आने से पहले। ऐसे ही डॉल्फिन का बता रखा है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। मतलब साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग उनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन भी पानी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स एंड वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिससे पानी के जानवरों को या फिर उनके पास जो रह रहे हैं, पानी के पास जो भी ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उन सबको पता चले कि कोई डेंजर आने वाला है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल। क्या आप समझते हैं, आप इस चीज़ को लिखेंगे। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। या कुछ होता भी है, जैसे आप पेट को अपने घर में रखते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज सीखता है और आप उसके जो डिफरेंट बिहेवियर होते हैं उससे आप पता लगाते हैं कि यह कहना क्या चाह रहा है। से इट विद साउंड।
अब आपको ये देखो एक पैराग्राफ दे रखा है इसमें, जस्ट लाइक बर्ड एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज। आपको भी अपनी एक अलार्म कॉल वाला मैसेज क्रिएट करना चाहिए। जैसे डॉल्फिन के पास, बर्ड्स के पास एक अलग अलग बिहेविंग मैसेज लैंग्वेज होती है, ऐसे आपको भी एक मैसेज लैंग्वेज क्रिएट करनी है। रिमेंबर यू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स, जिसको आप बिना कुछ कहे उसको मैसेज कन्वे कर सकें। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल एंड फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम। आप भी इस ऐसी एक कोड लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड को बिना कुछ बताए मैसेज कन्वे कर दें कि टीचर क्लास में आ रहे हैं। स्लीपिंग एंड वेकिंग। अब देखो ये हमने पढ़ा ईयर का, ये हमने पढ़ा वाइब्रेशन का। अब हम आगे देखेंगे स्लीपिंग एंड वेकिंग, सोने और जागने का समय। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं एक एक सीजन्स के लिए। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, कई कई महीनों तक दिखते नहीं है, वो ऐसी नींद में चले जाते हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन्स यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। अब सर्दियों के मौसम में किसी लिजार्ड को अपनी वॉल पर देखते हैं नहीं। आपने कभी नोटिस करा कि कभी किसी कोल्ड सीजन में आपकी दीवार पर छिपकलियाँ घूम रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भी स्लीपिंग के लिए चली जाती है। देन इट अपीयर्ड इन समर सीजन्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है स्लोथ का, इट लुक लाइक अ बियर बट इट्स नॉट। अब ये एक भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है, इट्स अ स्लॉथ। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। वो 17 घंटे सो जाता है उल्टा लटका हुआ पेड़ से। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट lives. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स when it has eaten enough leaves from that tree. It moves to the nearby tree. Sloth live for about 40 years and in that time they moved around only 8 trees. 40 साल तक की ज़िंदगी रहती है जिसमें ये एक दिन में 17 घंटे सो जाते हैं ट्री की ब्रांच से उल्टे लटके हुए, और ये उसी ट्री की पत्तियों को जब तक खाते रहते हैं जब तक वह ट्री बिल्कुल लीफलेस नहीं हो जाता, मतलब कि पत्तियाँ उस पर बचती ही नहीं है, तब तक इस पेड़ को नहीं छोड़ते। और ये क्या करते हैं 40 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 8 ट्री पर ही मूव कर पाते हैं। वंस अ वीक इट्स कम डाउन फ्रॉम अ ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और हफ्ते में एक बार ये ट्री से नीचे आते हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए। ये हमें बार चार्ट दे रखा है, बार ग्राफ देखिए। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, 24 घंटे में से 17 घंटे वो सोता है, तो 17 में से 24 का कितना बचा? 7 घंटे। 7 घंटे वह क्या करता है, जगता है। ऐसे ही आपको दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, इफ़ यू वर टू शो अ स्लो डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। हाउ विल, मतलब कि दिन का 1/4 भाग वो जगता है, बाकी 3/4 भाग वो सोता ही रहता है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर हाउस लिजार्ड। अब आपको घर की लिजार्ड के लिए भी एक शो क्लॉक बनानी है जो कि आपको बताएंगे कितने घंटे में आपको अपीयर होती है, कितने घंटे नहीं। गिवन हेयर इन द स्लीपिंग टाइम फॉर सम एनिमल, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। इसमें एक सेक्शन जो है आपको एक सेक्शन कितने देर को दिखा रहा है, देखिए आप इसमें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एक जो सेक्शन है वो 2 घंटे को दिखा रहा है, और टोटल इसमें 12 सेक्शंस हैं। तो आपको क्या दिखाना है कि 24 घंटे का शो करना है। तो यहाँ पर देखो काऊ कितने घंटे, यानी कि 2 सेक्शन कलर्ड है तो 4 घंटे काऊ सोती है। पाइथन स्नेक्स कितने घंटे सोता है, 18 आवर्स। जिराफ ओनली 2 आवर्स एंड कैट 1 2 3 4 5 6 12 आवर्स कैट सोती है। ओके अब हम आगे चलते हैं। ये आपको पिक्चर पे टाइगर दिख रहा है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट द मोस्ट ऑफ अस। हमसे 6 गुना बेहतर वो रात को देख सकता है। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर। ये जो शेर के मुंह पर हेयर्स रहते हैं, ये शेर के हेयर्स क्या है, छोटी से छोटी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। वह इसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। थोड़ी सी भी जो हलचल होती है वह इसके सुन सकता है, महसूस कर सकता है। अ टाइगर सेंसेस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, मतलब कि इसकी सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल राउंड्स। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर, अब ये बहुत शार्प तरीके से सुन सकते हैं हर डायरेक्शन में। एक भाप सकते हैं कि घासों की आवाज़ हवा से हिल रही है घासें, या उन पर कोई चल रहा है भी देख सकते हैं। टाइगर में डिफरेंट साउंड्स, ये अलग अलग साउंड्स निकालता है। पर्पस लाइक व्हेन इट्स एंग्री टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस, कभी ये शेर अपनी फीमेल को बुलाने के लिए अलग आवाज़ निकालता है। एंड इट कॉल्सो रोर द स्नाल्स, इट रोर्स कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ें हम सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज़ इट ओन एरिया, अपना अपना एरिया होता है जंगल में इनका। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। अ टाइगर कैन एट वन कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। मतलब जस्ट लाइक डॉग, जैसे डॉग अपना एरिया मार्क आउट करते हैं यूरिन एंड पॉटी से, ऐसे ही टाइगर जो है अपने यूरिन से एरिया मार्क आउट करते हैं और पहचान लेते हैं कि हमारे एरिया में कोई दूसरा शेर तो नहीं, दूसरा
शेर तो नहीं आ गया है, बाघ तो नहीं आ गया, शेर नहीं कहेंगे इसे, बाघ कहेंगे यहाँ पे। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल इनको बोला जाता है। एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर, और आज के टाइम में टाइगर ही डेंजर में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? क्या इन्हें खतरा होता होगा जंगल में, क्या सोचते क्या हैं आप, इसे लिखेंगे कमेंट में। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल? हाउ? क्या ह्यूमन बींग भी एनिमल्स से डरते हैं? आप इस चीज़ को भी लिखेंगे। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स अपने जो दांत होते हैं, बड़े बड़े वाइट वाइट दांत होते हैं एलिफेंट्स के, उनके लिए मार दिए जाते हैं। राइनासोर्स उनके हॉर्न्स के लिए मार दिए जाते हैं, जो राइनासोर्स का आगे एक सींग होता है उसके लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। बाघ और मगरमच्छ और सांप जो है अपनी खाल, अपनी जो स्किन है, चमड़ी है, उसके लिए मार दिए जाते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फॉर इट मस्क। जो मस्क डियर होते हैं वह भी, यानी कस्तूरी हिरन, मार दिए जाते हैं एक खुशबू के लिए, बस सेंट की खुशबू के लिए। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर एंड पोचर्स। जो ह्यूमन बींग एनिमल्स को मारते हैं उन्हें हंटर यानी शिकारी कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइगर एंड मैनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग. देर आर डेंजर दैट सम ऑफ them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected area. Some of them are Jim Corbett National Park. इन्हें बचाने के लिए, जो एनिमल्स डेंजर में हैं, जो एनिमल दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक आर्टिफिशियल जंगल क्रिएट करके, आर्टिफिशियल बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करके इन एनिमल्स को बचाया जाता है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल। इन जो एरिया है, गवर्नमेंटल एरिया है, इनमें कोई भी किसी जानवर को मार नहीं सकता, नहीं तो उस पर पनिशमेंट भी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है। तो कोई भी इन जानवरों को मारना अलाउ ही नहीं है नेशनल पार्क्स में। तो अलग अलग नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी बनाई जाती है, जिससे हमारे जानवर बचे रहते हैं। तो ये आगे की एक्टिविटी आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको एक तरह का होमवर्क है ये, आगे की एक्टिविटी आप सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो इतनी रहेगी और ये चैप्टर भी आज की वीडियो के साथ ही ख़त्म है। सो चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।